हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर में वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में, जैविक मूल्यों के बारे में, पर्यावरणीय मूल्यों के बारे में और आर्थिक मूल्यों के बारे में। ठीक है, इन चार मूल्यों के बारे में विशेष रूप से आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। कल हमने मानवीय मूल्यों के बारे में और सामाजिक मूल्यों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में। सबसे पहले आध्यात्मिक मूल्य जो होते हैं वो हमारे, अगर मनुष्य के जीवन की बात की जाए तो आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के जीवन में सबसे अंतिम लक्ष्य वाले मूल्य होते हैं और इसीलिए इनको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मूल्यों में सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है? आध्यात्मिक मूल्यों को प्रदान किया गया है। इसको समझते हैं। देखिए, आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा सत्य, सुंदरता, सुसंगति, पवित्रता विषयक जो विषय होते हैं उनको शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सत्य, सुंदरता, सुसंगति, पवित्रता संबंधी विषय इसमें शामिल किए जाते हैं और मूल्यों का जो स्तर होता है वो सबसे अधिक ऊंचा माना जाता है आध्यात्मिक मूल्यों में। आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता है कि यह आत्म लोकातीत तत्व के रूप में स्थापित होता है और यह साध्य मूल्य या अंतर्निष्ठ मूल्य या लोकातीत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और इसको साधन नहीं बल्कि साध्य मूल्यों में शामिल किया जाता है। अगर हम जैविक मूल्यों की बात करें तो जैविक मूल्यों को मनुष्य के जीवन में प्रथम मूल्य का दर्जा प्राप्त है। आध्यात्मिक मूल्यों को अंतिम मूल्य, ठीक है, और जैविक मूल्यों को प्रथम मूल्य या प्रथम लक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया है, क्योंकि जीवन को बनाए रखने के लिए जैविक मूल्यों का होना आवश्यक है और जीवन की गति को आगे बढ़ाने के लिए भी जैविक मूल्यों की आवश्यकता होती है। यानी अगर संतान उत्पत्ति ना हो तो मनुष्य का जो जीवन है, मानव जीवन है, वो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएगा। यानी संख्या में वृद्धि करना, वंश वृद्धि जिसे कहते हैं, वंश वृद्धि करना, अपनी संख्या में वृद्धि करना जैविक मूल्य में शामिल किया जाता है। यानी जीवन को, इस धरती पर जीवन को बनाए रखना, प्राणी मात्र को बनाए रखना, चाहे वो कोई पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। अगर उसकी संख्या स्थिर हो जाए या धीरे धीरे खत्म होती चली जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य जाति हो या पशु जाति हो या पक्षी जाति हो, वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन को बनाए रखना और जीवन को निरंतर रूप से आगे बढ़ाने के लिए जैविक मूल्यों को प्रथम लक्ष्य शामिल किया गया है मूल्यों के आधार पर। इन्हें साधन, वाह्य या क्रियात्मक मूल्य कहा जाता है। ठीक है, और यह मानव जीवन का आरंभ करते हैं, अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अस्तित्व की निरंतरता को बनाए रखते हैं और जैविक आधार पर ही यह निर्भर करते हैं। ठीक है, अर्थात जैविक वृद्धि के द्वारा ही इनमें निरंतरता बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि जैविक आधार पर ये किस तरह से बने रहते हैं। तो जब शरीर बना रहेगा, शरीर स्वस्थ बना रहेगा, शरीर उपयुक्त रहेगा, तभी जीवन निर्वाह तथा जीवन की अग्रगति संभव हो सकती है। यानी सबसे पहले तो व्यक्ति का शरीर बना रहना चाहिए धरती पे, और वो शरीर कैसा हो? स्वस्थ शरीर हो और शरीर शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयुक्त होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और संतान उत्पत्ति के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। तभी हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, तभी हम संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं और तभी इस पृथ्वी पर जीवन संभव बना रह सकेगा। अगर हम जैविक मूल्यों के सोपान को देखें तो मूल्यों के सोपान संस्करण में जैविक मूल्यों का उल्लेख सबसे पहले होता है, क्योंकि यह प्राथमिक आवश्यकता है। जीवन को बनाए रखना, जीवन के क्रम को बनाए रखना, जीवन को सुरक्षित रखना किसी भी प्रकार के मूल्यों में पहले क्रम में आता है। अगर हम पर्यावरणीय मूल्यों की चर्चा करें
तो पर्यावरणीय मूल्य प्राकृतिक साधनों के उपयोग से संबंधित होते हैं, उनके उचित दोहन से संबंधित होते हैं, उनके संरक्षण से संबंधित होते हैं, प्रकृति के संरक्षण से संबंधित होते हैं, प्रकृति के संवर्धन से संबंधित होते हैं, और इसी के आधार पर जो मूल्य निश्चित होते हैं वो पर्यावरणीय मूल्य कहलाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो है वो पर्यावरण में ही तो रहता है, चाहे वो पशु के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में हो, वो सभी पर्यावरण में ही निवास करते हैं। और अगर उचित पर्यावरण नहीं होगा, संतुलित पर्यावरण नहीं होगा, अनुकूल पर्यावरण नहीं होगा, तो चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हो, प्राणी मात्र हो, वो पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्राकृतिक साधनों के उपयोग, दोहन, संरक्षण और संवर्धन संबंधी जो मूल्य होते हैं उनको पर्यावरणीय मूल्य कहा जाता है, और जिसके कारण पारिस्थितिकी में या पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, संभव हो पाता है। अगला जो मूल्य है वह आर्थिक मूल्य कहलाते हैं। तो आर्थिक मूल्य क्या होते हैं? आर्थिक मूल्य में सबसे पहले तो समाज कल्याण की भावना निहित होती है। कीमतों के उतार चढ़ाव, आय का वितरण, उचित वेतन तथा जीवन स्तर संबंधी जो मूल्य होते हैं उनको आर्थिक मूल्यों की श्रेणी में रखा जाता है। आर्थिक मूल्य इस बारे में महत्वपूर्ण है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना जीवन सामान्य तरीके से जीना है तो उसे निश्चित रूप में कुछ कार्य करना होगा और उसके पास एक निश्चित आय निश्चित समय अवधि में उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो आर्थिक मूल्यों का उद्देश्य लोगों के बीच में आय का उचित रूप से वितरण करना है, उचित रूप से उनको वेतन देना है, उचित रूप से उनके जीवन संबंधी स्तर को बनाए रखना है, ताकि वह समाज के एक सदस्य के साथ दूसरे सदस्य का जो व्यवहार है वो आर्थिक दृष्टिकोण से उचित रूप में संतुलित और समन्वयित बना रहे। और इसकी जो मुख्य भावना होती है वो आर्थिक मूल्यों में समाज कल्याण की भावना होती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके और उसको एक सामान्य स्तर के नागरिक का जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो सके। आर्थिक मूल्यों से ही आज के समय में अर्थ की इतनी ज्यादा स्थिति बढ़ गई है। आर्थिक मूल्यों को तो अब द्वितीय तृतीय स्थानों पर भी रखा जाने लगा है। अगर हम जैविक मूल्यों के बाद देखें तो आर्थिक मूल्यों का ही स्थान अब आ गया है वर्तमान में। अर्थात जिसके पास धन नहीं होता है उसका व्यक्ति सम्मान नहीं करते हैं, चाहे वह कोई कितना भी शिक्षित व्यक्ति हो, उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। यानी धन के द्वारा ही अब जीवन के स्तर को क्या कहते हैं, मूल्यांकित किया जाने लगा है। अर्थात धन देखकर ही लोग आपको सम्मान देते हैं, आपका आदर करते हैं। पहले जो प्राचीन काल में, मध्यकाल में, ब्रिटिश काल तक ज्ञान को सर्वोच्चता प्राप्त थी, लेकिन हम देखते हैं कि आजादी के बाद के भारत में और वर्तमान समय के भारत में तो और भी ज्यादा इस चीज को आप गंभीर रूप से देख सकते हैं कि सन 2000 बाद की जो स्थितियां हैं, अभी 2021 है, तो इन 20 वर्षों में अर्थ ने बहुत ज्यादा अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना लिया है। जीवन स्तर में, लोगों के व्यवहार संबंधी आचरण में अर्थ का बहुत अधिक महत्व बन गया है। और जिन लोगों के पास धन का अभाव होता है या कम धन होता है, उनका समाज में अब सम्मान खत्म होता जा रहा है। लोग उनको हेय दृष्टि से देखते हैं, गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं, और इसके अलावा योग्य होते हुए भी उनका सम्मान नहीं करते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या भारतीय समाज में उत्पन्न हो गई है। केवल धन के द्वारा ही व्यक्ति की योग्यता को मापा जाने लगा है, भले ही वो बिल्कुल ही अयोग्य हो। आप देख रहे हैं कि अगर हम देखें तो विभिन्न पदों पर जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, अनपढ़ व्यक्ति, वो उच्च स्थानों पर बैठे हुए हैं और उनके नीचे बड़े बड़े उच्च शिक्षित अधिकारी, कर्मचारी काम करते हुए पाए जाते हैं, सरकारी स्तर पर भी और प्राइवेट, निजी स्तरों पर भी। तो प्राइवेट स्तरों पे तो ये बहुत ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि जिसके पास धन है वही वहां सर्वशक्तिमान हो जाता है। वहां पर आपकी शैक्षिक योग्यता का उतना अधिक मोल नहीं रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सबसे उच्च अधिकारी हैं
या जो परिवार उनको चला रहे हैं उन कंपनियों को, वो बहुत कम या अशिक्षित हैं, क्योंकि उनके पास धन था, उन्होंने एक कंपनी शुरू की और फिर उसमें शिक्षित लोगों को भर्ती कर लिया। तो शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों के लिए धन कमा के दे रहे हैं। कई जगह ऐसा आपको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। इसके अलावा समाज में भी अर्थ की अब बहुत ज्यादा परिभाषा बदल दी गई है और लोगों को धन के आधार पर मूल्यांकित किया जाने लगा है। अर्थात जिसके पास जितना अधिक धन है उसका उतना ही अधिक सम्मान है, चाहे वह वास्तविक रूप से कैसा भी हो। और ज्ञान की अब परिभाषा बदल दी गई है लोगों के द्वारा। आर्थिक मूल्यों को इतना अधिक प्रबल स्थान दे दिया गया है लोगों की। क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा, लोगों की अलग अलग भावनाएं होती हैं। दिखावे के लिए तो लोग कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आपके पास धन नहीं है तो आपका सम्मान नहीं करते हैं, या पीठ पीछे आपकी आलोचना या आपकी बुराइयां देखने लग जाते हैं। तो ये केवल धन के कारण है। तो शिक्षा जरूरी है, उच्च शिक्षा जरूरी है। आज के समय में, वर्तमान समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए लोगों को, लेकिन अधिक से अधिक धन भी कमाना चाहिए और उसका संचय भी करना चाहिए। ये भी इस संसार का एक सबसे बड़ा सत्य है कि धन के अभाव में भी कई बार आपको सम्मान प्राप्त नहीं होता है जिसके आप वास्तविक हकदार होते हैं।